जय श्री राधे। मेरे विचारों के ऊपर अपना भी विचार करिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेरे भी विचार हैं तो आपके अंदर भी कोई ना कोई तो विचार होगा। और जब आप इसको सुनेंगे तो आपके मन में अपने आप ही भाव आ जाएगा कि ये वीडियो जब मैंने सुना तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इनके क्या विचार है, क्या आप उन विचारों से सहमत हैं या असहमत, क्योंकि वो अब तुम्हारे विचार होंगे, यानी आपके सुनने वालों के। तो चलिए मैं अपने विचारों के लिए चलता हूं। इन विचारों के लिए मैं चलता हूं जो कि मेरे विचार से वो बड़ा कल्याणकारी है। एक मुसाफिर अपने घर से निकला क्यों, उसका कारण, क्योंकि जो कर्म करता है वह बिना कारण के तो करेगा नहीं। कार्य करने के लिए कारण चाहिए, और जब उस कारण से कार्य करेगा तो उसमें क्रिया भी बन जाएगी। अब वो क्रिया क्या बनी थी और उसका इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा ये थी कि मेरे को शांति मिले, दुख की निवृत्ति हो, आनंद की प्राप्ति। वो अपने इस विचार के लिए घर से निकला और इस खोज में निकला कि मुझे ऐसा कोई विद्वान मिले, ऐसा कोई सत्पुरुष मिले, ऐसा मुझे कोई ज्ञानी मिले, ऐसा कोई मुझे भक्त मिले, ऐसा मुझे तत्वज्ञानी मिले, क्योंकि केवल मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे दुख की निवृत्ति और शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो। यह उद्देश्य उस मुसाफिर का था। जैसे ऐसे घर से निकला तो वो रास्ते किससे चला? पूरब से चला, पश्चिम की तरफ निकल गया। सीधा रास्ते पर चलता गया किस खोज में कि मुझे कोई सत्पुरुष मिले, ज्ञानी मिले, जो मेरी इस समस्या का समाधान कर सके। जिसको मैं जानना चाहता हूं वह उसको मेरे को बता सके, जना सके। जैसे ही चला तो आगे चल के वो क्या देखता है मुसाफिर कि आगे से दो रास्ते फट जाते हैं। एक रास्ता उत्तर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता दक्षिण की तरफ जाता है। तो वहां पर एक आदमी मिला। मुसाफिर सोच रहा था कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। जब रास्ते दो हो गए तो रास्ते तो एक में चलना है, एक को छोड़ना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दोनों रास्तों पर चला जाएगा तो एक रास्ते से। यह विचार कर रहा था कि अब मुझे दुख निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति कहां होगी, कैसे होगी, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस विचार में वहां खड़ा। इतने में एक आदमी आया। वो बोला, यार आप क्यों खड़े हो, कैसे परेशान हो, आपको कहां जाना है? कुछ चिंतित से लग रहे हो, चेहरा तुम्हारा बता रहा है कि कुछ ज्यादा ही बेचैन हो, चिंतित हो। कारण क्या है, कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? उस आदमी में बहुत प्रश्न कर दिए। मुझे बोला, भाई मुझे तो एक ही चीज का मतलब है, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां जाकर के मैं अपनी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। बोला, क्या समस्या है, क्या समाधान चाहिए? कि मेरा उद्देश्य है, मुझे दुख निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति चाहिए।
अब वो कहां मिलेगी? क्या इस उत्तर दिशा के रास्ते से निकलो या इस दक्षिण वाले रास्ते से निकलो? अब वो जो आदमी था वो मुसाफिर से कहने लगा, क्योंकि जो विचार मुसाफिर का था उसका अपना उद्देश्य था, अपना विचार था, लेकिन उस बताने वाले का अपना विचार था। उसने वो रास्ता बता दिया कि आप दक्षिण की तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर सब प्रकार के आनंद मिलते हैं। इस रास्ते से जाओगे तो इस रास्ते से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, सब प्रकार का आनंद मिलेगा। आप जो आप चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही आनंद मिलेगा। मुसाफिर उसी रास्ते को चल दिया। कौन से को? दक्षिण वाले को। यहां पर ही विचार करने की जरूरत है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हमने पढ़ा, सुना, विद्वानों से सुना कि उत्तर दिश जो होती है वो देवताओं की तरफ ले जाती है, वो देवभूमि कहलाती है उत्तर की दिशा में, और दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताते हैं। उत्तर दिशा देवलोक, देवभूमि, और दक्षिण की दिशा यम की भूमि, यमलोक वाली। ये ध्यान कर लीजिए, मैं किसी दिशा का, किसी उसका कोई भी, मेरे अपने विचार में मैं ये नहीं कह सकता कि दक्षिण दिशा गलत है, उत्तर की सही है, या उत्तर की दिशा गलत है, दक्षिण की दिशा सही है, क्योंकि ये 10 दिशाओं की बात है, 4 दिशा नहीं। आप दिशाओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वेदों के हिसाब से तो यही मैंने सुना, पढ़ा कि सब जगह सुख है। ये ध्यान देने की बात है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक है, सर्वत्र, सब जगह समान रूप से है, इसलिए किसी दिशा का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन पुराणों में कुछ ऐसा ही कहा है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, और हम लोग व्यवहार में ये मानते भी हैं। जैसे कि आप सोचते हो दक्षिण दिशा में रावण की बात आती है, लंका की, बलि को पाताल का राजा। कुछ लोग तो पैर कर करके भी नहीं सोते दक्षिण दिशा में, उनको इतना अशुभ मानते हैं। लेकिन मेरे विचार नहीं है, मैं सब दिशाओं को शुभ मानता हूं। मैं दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अंतर क्या है उसको समझने की जरूरत है। मैंने जो समझा, आपको ये पता होना चाहिए, सर्वम खलम इदम ब्रह्म। जब सब जगह भगवान ही भगवान है, तो हम किस दिशा को शुभ माने और किसको अशुभ माने। लेकिन यहां ध्यान देने की बात तो यह है कि जो मुसाफिर है वो कौन है। मुसाफिर यहां कहा है जीव को, और जो उस दोराहे पर जो आदमी मिला उसको यहां माना गया है मन।
क्योंकि इस जीव को मन ही इधर उधर भटकाता है। मन ही जीव को इधर उधर भटकाता है, क्योंकि मन को भी दुख बर्दाश्त नहीं है। मन भी सुख को चाहता है, लेकिन मन जो सुख चाहता है वो सुख नहीं चाहता कि जो उसको दुख का सामना करना पड़े। मन क्षणिक सुख में ही लिपटा रहता है। अब ये क्षणिक सुख और एक सदा का सुख जहां दुख है ही नहीं, वो है परमात्मा का। परमात्मा का सुख सर्व सुख आनंदमय, दुख निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति। और दूसरा जो है वो है जगत, जिसमें सुख दुख मिश्रित होता है। उसमें दुख भी होता है और उसमें सुख भी होता है, लेकिन केवल सुख की अनुभूति ही जगत में होती है। आनंद का तो केवल एक आभास होता है, क्योंकि वह क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जगत का सुख क्षणिक होता है, इसलिए मन जगत की तरफ जाता है, क्योंकि इसको सुख चाहिए क्षणिक। उदाहरण के तौर पर इसका मन किया कि मुझे मीठा खाना है, और ये मीठा खाने लगे और अच्छा लगने लगे। अब वो कितना खाएगा, कुछ समय के बाद उससे हट जाएगा। फिर उसका मन एक साथ बदल के क्या किया, यार मीठा बहुत हो गया, यार चलो अब नमकीन खा ले। फिर मीठे के ऊपर नमकीन को मन करता है, क्योंकि उससे मन भर गया, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आनंद दिया था उसने। जो वही दुख फिर उसको दुख इतना देने लगा कि अब दोबारा दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा खाने से शुगर भी हो जाती है। तो मन जो है वो सांसारिक सुख में रहना चाहता है, उसका आनंद इसी में होता है। तो ये जो दो रास्ते बताए हैं, उत्तर दिशा वाला रास्ता परमानंद का, जो भगवान का आनंद है, परम आनंद है, परमानंद है, कभी घटने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, सदैव के लिए है, वह उत्तर दिश को बताया। अगर आप भगवान की तरफ जाओगे तो दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि उत्तर दिशा का प्रतीक बताया। और जो आप जगत का सुख चाहेंगे तो जगत का सुख दक्षिण को बताया, जो वह सुख और दुख दोनों ही होते हैं जगत में, क्योंकि वेदों की सूत्र है सत्य ब्रह्म जगन मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। जगत तो केवल भासने वाला है, स्वप्न की तरह है नहीं। इतना ही फर्क है मेरे विचार के लिए। अगर आपको दुख निवृत्ति आनंद चाहिए तो केवल परमात्मा की शरण में जाने से ही मिलेगा। जगत की शरण में जाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा। ये जगत आपको सुख देने वाला नहीं है, केवल जगत से आपको आभास मात्र का सुख मिलेगा। और अगर आप परमात्मा की तरफ चलोगे, उसके रास्ते पर चलोगे, तो आपको वहां पर आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं, अगर आप उनके शरणागत हो जाओगे, आप अपने को उनके समर्पित कर दोगे, तो आपको फिर दुख निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि चीज दो ही है,
एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति होती है जगत और माया, पुरुष होता है परम ब्रह्म परमात्मा। अब जो तीसरी जो चीज है ये जीव जो है, जीव जब ये जगत की तरफ जाता है तो परमात्मा से हट करके जगत में लिप्त हो जाता है, अपने को वहां समाप्त कर लेता है। और अगर यह जीव परमात्मा की तरफ जाता है तो यह परमात्मा में लीन हो जाता है। रहते दो ही है, जीव तो बीच का एक ऐसा मात्र है जो केवल जीने के लिए, जीवन जीने के लिए ये बताया है। जन्म और मरण के मध्य का जो समय है इसको जीव कहते हैं। पैदा होने से पहले कोई जीव नहीं था और मरने के बाद में कोई जीव नहीं रहता। केवल जन्म और मरण के मध्य का जो जीवन है, जिसको जीता है, उसको जीव कहते हैं। इसलिए आनंद की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति केवल परमात्मा की शरण में है। हम सभी को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, अपने को परमात्मा को समृद्ध करना चाहिए। यही इस विचार का और वीडियो का मेरा उद्देश्य है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका काम। जय श्री राम।